आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटी। सबसे पहले जो शहरीकरण हुआ उसके बारे में। दो फ्रेंड है, जसपाल एंड हरप्रीत, वर प्लेइंग इन द क्रिकेट ग्राउंड इन द लेन आउटसाइड द होम। नोटिस द पीपल हु वर admiring the चलो आज पढ़ने जा रहे हैं हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटी। दो फ्रेंड आपस में जो घर के आसपास क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे देखा दो कुछ लोगों के बात करते हुए, जहाँ पे एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसको वो बच्चे लोग हंटेड हाउस समझते थे कि वो भूतिया हाउस है, जहाँ पे जाने के लिए जाते नहीं थे ज़्यादातर लोग। लेकिन वो जो आर्किटेक्चर जो था वहाँ पे, आर्किटेक्चर सेड बाय द मैन, वो एक आदमी एक औरत को बोल रहा है, हैव यू सीन द वुडन वुड क्रेविंग। वहाँ पे वुड कार्विंग, वुड का एक कार्व किया हुआ था, मतलब लकड़ी का कुछ बनाया हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड आस्क द वोमेन, वी मस्ट राइट द मिनिस्टर टू सी एंड अरेंजमेंट टू रिपेयर दिस प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। वाई दे वंडर वुड एनीवन डिड बी द इंटरेस्टेड इन द ओल्ड एंड रन डाउन। फिर वो लोग देखें कि अरे ये वो पुराने घर के में कौन इंटरेस्टेड लेता है इतना, और वो वहाँ से फिर दौड़ के भाग गए। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा जो है क्या अर्लीस्ट सिटी, हड़प्पा जो मिला हुआ है, जो सबसे पहले कोई शहर था तो कहाँ पे बना था, तो हड़प्पा के पास। वी ऑफ्टन सी ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी ऑफ टू टेल nearly 150 years ago when the railway line were being laid down. The first time in the Punjab, engineer stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो हड़प्पा सिटी का मिला, जब वो लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वहाँ पे मिला। तो देम इन पाकिस्तान, जो आज के पाकिस्तान में, सिम्स लाइक अ माउंड, माउंट मतलब एक टिल्ले की जैसा था। एंड रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड क्वालिटी ब्रिक, वहाँ पे बहुत सारे ईंट मिलने लगे जो भट्टी में पकाया हुआ था। एंड दे कैरी ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल एंड ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी बिल्ट ऑन रेलवे लाइन। तो वो सारे यूज करके उस ईंट को रेलवे लाइन के पटरी में बिछाने के लिए यूज कर रहे थे। और सो मेनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारा जो बिल्डिंग था वो उसको ख़राब होते गया, क्योंकि उसका ईंट यूज कर लिया गया, रेलवे लाइन में बिछा दिया गया। और भी जो आसपास के लोग होंगे, अगर वो ईंट की ज़रूरत हो तो अपने घर पे ले गए होंगे। देन अबाउट द 8 years ago द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, फिर 8 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिला है, तो फाउंड द साइट एंड रियलाइज दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। तो उन लोगों को पता चला कि ये बहुत ही पुराना शहर है जिस कॉन्टिनेंट का। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी वी डिस्कवर्ड, जैसे अब उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि जो पहला सिटी था इस सब कॉन्टिनेंट में वो हड़प्पा था। ऑल अदर साइड फ्रॉम वेयर द सिमिलर बिल्डिंग, हर जगह पे एक ही जैसा का बिल्डिंग था। एंड अदर थिंग, जैसे और भी चीज़ें, जैसे जाने जाने का रास्ता वगैरह, ये सब जो था वहाँ पे एक पैटर्न में था और घर बना हुआ था एक जैसे। फाउंड द डिस्क्राइब एज द हड़प्पन। दिस सिटी डेवलप अबाउट द 4700 years ago, आज से 4700 साल पहले हड़प्पा सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पे लोग रहते थे। अगर उनको फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता चला। वी ऑफ्टन विल्ड पुल डाउन द मेक एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, क्या होता है कि हम लोग वहाँ से उसको तोड़ के फिर नया घर बना लेते हैं। डू यू थिंक द इम्पॉर्टेंट तो प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्यों हम पुराने घर को प्रिजर्व करके रखते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। वाट अबाउट द स्पेशल दिस सिटी, मेनी ऑफ दिस सिटी डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. Usually the part of the west was smaller but higher. Archaeologists describe
दिस एज द सिटाडेल। सिटाडेल मतलब एक ऊंचा सिटाडेल, जैसे दो भाग में डिवाइड है, एक अपर एंड लोअर। जो अपर पार्ट है उसको सिटाडेल बोल रहे थे। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जली बट लोअर। जो नीचे का जो ईस्ट साइड में था, जो नीचे का एरिया वो लोअर था लेकिन वो बड़ा था, कॉल्ड लोअर टाउन, जिसको लोअर टाउन बोल रहे थे। The very often walls of baked brick were built around the each part, and bricks are so well baked that they have lasted for the thousands of years. The bricks were laid in the inter इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न जैसे घर बनाते हैं, तो इंटरलॉकिंग पैटर्न एक घर बनाने का तरीका होता है जिसमें ईंटों को लगाते हैं। एंड दे मेड द वॉल स्ट्रोंगर। तो सारे घर जो है जो बेक्ड ब्रिक मतलब कि भट्टी में पकाया हुआ ईंटों के बने हुए थे, लोअर टाउन में भी अपर में भी, दोनों जगह पे। तो ये क्या दिखाता है कि उस टाइम जो शहर का निर्माण हो रहा था वो भी एक अच्छे, जो आज तक भी सबके पास पक्के घर नहीं है, उस टाइम ये यहाँ पे बन रहे थे। इन सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। सम स्पेशल बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो इज अ वेरी स्पेशल टैंक। मोहनजोदड़ो, फिर और भी साइट्स मिलने लगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या है, स्पेशल टैंक मिला, जहाँ पे क्या, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ा सा ग्रेट बाथ मिला। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वाज लाइंड। जैसे ग्रेट बाथ कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिला, इसको लर्न कर सकते हैं। एंड ब्रिक्स कोटेड विद द प्लास्टर and made water tight with layer of natural tar. There were steps leading down to it from the two sides, while there were room on the all sides. Water was properly brought from the well and drained out after use. Perhaps the important people took the dip in the tank or for the special occasion. अब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें पानी भरते होंगे, और क्या था कि किसी स्पेशल ओकेजन जैसे पूजा पाठ के लिए भी हो सकता है, या इकट्ठा सोशल बात के लिए जब एक साथ आए तो उसमें हम लोग नहा सकते हैं। उसमें उस उसके चारों तरफ घर बना हुआ था जिसमें हो सकता लोग चेंज करते होंगे, कपड़े वगैरह चेंज करते होंगे। ऑन अदर सिटी सच एज कालीबंगन, लोथल, कालीबंगन एंड लोथल भी उसी के आसपास में मिलना स्टार्ट हो गया। हैड फायर अल्टर, वहाँ पे आग का साक्ष्य मिला है। वेयर द सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन profound, and some city like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated the story house. स्टोरी हाउस मतलब एक मंजिला से ज़्यादा, दो मंजिला हाउस भी मिला है लोथल और इलेबोरेटेड। जैसे यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं, ये इस वाले रीजन में ये मोहनजोदड़ो है, चानूदरो है, धोलावीरा है, सुरकोटरा, लोथल। तो ये वाले जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर सारा घर हुआ करता था, ये शहर हुआ करता था इस वाले एरिया में। तो ये जो आज के पाकिस्तान हो गया और वेस्टर्न इंडिया, गुजरात वाले, राजस्थान वाले पार्ट। अब ये जो देश देख सकते हैं, ये है क्या, ग्रेट बाथ। इसके चारों तरफ क्या है, घर बना हुआ है जिसमें चेंज करते होंगे लोग। यहाँ से सीढ़ी उतरने के लिए है, जाओ एक साथ उसमें बात कर पाओ। द ब्रिक्स, ये देखो इसमें कितने अच्छे ब्रिक्स बने हुए हैं। ब्रिक्स जो आज नहीं उस टाइम में थे, आज से 4700 ईयर अगो। द हाउस एंड ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउस वर आइदर 1 or 2 story हाई विद द रूम बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आंगन के साथ में था। जैसे स्टोरी ये या तो एक छत का था या दो से मंजिला, एक मंजिला या दो मंजिला ज़्यादातर था, और उसके में रूम्स बने हुए थे और साथ में आंगन भी था, कोर्टयार्ड। मोस्ट ऑफ द हाउस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया, जैसे वहाँ पे बाथरूम भी अलग था। सम हैड द वेल टू सप्लाई वाटर, किसी किसी घर में तो कुआं भी था जो पानी का
इस्तेमाल के लिए यूज होता था। मेनी ऑफ दिस सिटी हैड कवर्ड ड्रेन एंड नोटिस हाउ केयरफुल दीज आर वेयर लेड आउट। तो क्या था कि वहाँ पे सारे घर के पास एक जो ड्रेन बने हुए थे, अच्छे से नाली वाली बना हुआ था जिसमें कि हर पानी निकल जाए घर से, कोई भी गंदगी ना इधर उधर हो। एंड ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड जेंटली स्लोप so that water could flow through it, and very often drain in house were connected to those on the street, and smaller drain led into the bigger one as the drain were converted, and inspections hole were the provided at interval to clean them, and all three house drain and streets were probably planned and built at the same time। अब जैसे ये जो है वहाँ पे नाली का अच्छे से बना हुआ, जैसे घर से निकलते हुए छोटी सी नाली बना हुआ है, फिर अगर दूर जाने के बाद उससे कनेक्ट हो रहा है एक बड़ा सा नाला, फिर गांव से बाहर निकल जा रहा है, शहर से बाहर निकल जा रहा है, जो कहीं पे मिल रहा है। और उसके साथ में जगह जगह पे क्या है कि ये इंस्पेक्शन होल भी बनाया जा रहा है। जैसे आज गटर बनाते हैं जिसमें कचरा फंस जाए, फिर उसको साफ करते रहते हैं। और ये चीज़ ये दिखाता है कि ये घर और नाली आज के जैसा नहीं कि जैसे अगर पहले घर बना लिया फिर नाली बन रहा है, रोड बन रहा है, उस रोड, स्ट्रीट, गली, घर, नाली सब एक साथ एक प्रॉपर प्लानिंग के तौर पे बनाया गया था। तो यहाँ ये एडवांस सिविलाइजेशन था ये हड़प्पा के टाइम पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कुआं बना हुआ है, ये पूरा रास्ता बना हुआ ग्रिड पैटर्न से। लाइफ इन द सिटी, a Harappan city was very busy place. There were people who planned the construction for the special building in the city. These were probably the ruler. It is likely that the ruler sent people to distant land and get metal, precious stone and other thing that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold, silver or beautiful wares for themselves, and there were scribes, people who knew how to write and helped to prepare the seals, and perhaps wrote on the material that have not survived। अब जैसे उस टाइम हो सकता है कि किंग जैसे प्रीसियस स्टोन और जो मेटल वगैरह है जैसे सोने चांदी का सामान जो बनाने के लिए ऑर्नामेंट बनाते थे, और वो किंग उसके से लेते थे, किंग के पास रहता था। और जो था, और उन लोगों को लिखना भी आता था जो स्क्रैप कर पाते थे। तो हालांकि उस टाइम का जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हो पाया है, बट उस टाइम कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट था जो जिसपे वो लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। अदर बिसाइड देयर वर द मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग। जैसे क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो सब अलग अलग चीज़ें बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, कोई अलग अलग सामान बनाता है, घर का सामान। ऑन होम द स्पेशल वर्कशॉप, जैसे बहुत सारे घर के पास में जैसे बीड्स बना रहे थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल एंड परहैप्स द स्टोरी। मैनी टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा मिट्टी के खिलौने, हैव बीन फाउंडेड इन द चिल्ड्रेन मस्ट प्ले विद देम। तो वहाँ पे टेराकोटा के कॉइन, टेराकोटा के मूर्ति बन रहा था, स्टोन थे, कपड़े थे, क्राफ्ट पर्सन, पेंटिंग वगैरह सारा चीज़ यहाँ से बन रहे थे सिटी में। जैसे ये देख सकते हैं सील्स भी, सील्स जैसे ये सील्स पे लिखा हुआ स्क्रिप्ट है लेकिन वो डिसाइफर नहीं हो पाया है कि इसमें लिखा क्या है। और ये सील्स बना हुआ है, उस टाइम पे सील्स बहुत ही प्रोमिनेंट था जो हर जगह पे मिलता था और हर घर में। ये मिट्टी के खिलौने, इससे बच्चे खेलते होंगे। The new craft in the city. Let us look at some of the objects that were made are found in Harappa city. Most of
the thing that have been found by the archaeologist are made of the stone, shells, metals, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornament, and vessels. Gold and silver were used टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। तो उस टाइम क्या था, जैसे देख सकते हैं हड़प्पा सिटी में जो कॉपर, जब बहुत सारे मेटल्स मिल चुके थे, स्नेल स्नेल जो समुद्र में मिलता है, तो उनसे क्या था कि ऑर्नामेंट बनते थे, जैसे पहनने के लिए ऑर्नामेंट्स बना लिए, तो उसे अगर यूज कर पाए तो किसी तरीके से यूज करते थे, जो अलग अलग टूल बनाए, यूज इन मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे चीज़ को हम बनाते थे, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, गोल्ड, जैसे पॉट्स, बर्तन बना लिए। जैसे स्टोन वेट, उस टाइम पे स्टोन वेट जैसे सामान को कैसे तौलते हैं, वो सारा चीज़ बना हुआ था। राइट, द वीड, जैसे वीड्स देख सकते हैं, वीड मे हैव दीज मेड द कार्नेल्स एंड ब्यूटीफुल रेड स्टोन, वो गले में पहनने के लिए हार वगैरह उससे बनाते हैं। फाइनली द होल, उसके अंदर होल करने के बाद और धागे बांध बांध के, और धागे तो उस टाइम थे क्योंकि कॉटन उगना शुरू हो गया था, ये पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे। और द स्टोन वीड्स, जैसे ये स्टोन का वीड है, इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। द हड़प्पन ऑल्सो मेड द सील आउट ऑफ स्टोन, अब वो सील बना रहे थे स्टोन से, जो आप पर यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने, ये सील है, ये वाला पार्ट सील। द हड़प्पन वर ऑल्सो मेड द पोट विथ द ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द पॉट, जैसे मिट्टी के घर बनाने थे। कॉटन वाज probably grown in Meherger about the 7,000 year ago, and the actual piece of the cloth were found attached in the silver was some copper object at मोहनजोदड़ो, जैसे उसने एक घड़े पे कॉपर लपेटा हुआ मिला है, जो मिल रहा है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। एंड स्पिंडल वॉर्म, जो इससे कपड़े बनाने के होते हैं, और यहाँ पे एक स्टैचू भी मिल रहा है जिसपे ये कपड़े पहनने का दिखा रहा है, ये स्टोन दिखा रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि ये उस टाइम का किंग हो या कोई प्रिस्ट हो। फ्रेंसेस, अनलाइक द स्टोन और सेल्स, some naturally frances material that are artificially produced. A gum was used and shaped in the powdered quartzite, जैसे उस टाइम क्वार्जाइट जो पत्थर का मिल रहा था, into the object were glazed, मतलब जो चमकीला था, resulting in the shine and glassy surface. The color of the glaze were ब्लू एंड ग्रीन, जैसे लैपिस लजूली करके एक पत्थर होता है जो ब्लू कलर का मिलता है। तो हो सकता है कि उस टाइम ये सारे चीज़ें मिल रहे थे। मेड ऑफ द टेराकोटा फ्रेंसेस एंड दिस वर यूज्ड टू स्पिन द हर्ड द थ्रेड, वो क्या था, वो टेराकोटा के में था, उसको हम धागे में बांध के उसको घुमाते थे। The made of the many things that were produced were probably work of the specialist. A specialist is the person who is trained to do only one kind of work. मतलब आजकल भी जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, उस टाइम कोई भी एकदम स्पेशलिस्ट थे जो सिर्फ कपड़े बनाते हैं। कोई है कि वो सील्स बना रहे हैं, कोई है विड्स बना रहा है, कोई पेंटिंग्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, जैसे कोई स्पेशलिस्ट इन कटिंग स्टोन है। पॉलिश द वीड, कार्विंग द सील्स, जैसे कोई सील्स बना रहा है। लुकिंग इलेस्ट्रेस एंड सी हाउ वेल द फेस कार्व एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड सोन, जैसे देखा उनको कैसे उसके दाढ़ी बनाया हुआ है कितने से। तो ये सारे जो क्राफ्टमैन थे वो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट थे इन द एक्सपर्ट ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। नॉट एवरी वन कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, we do not know the whether only the men were specialists or the only the women were
specialist. Perhaps some women and some men may have the specialist. तो ऐसा पता नहीं कि हाँ कोई वुमेन्स बनाए हैं या मेंस बनाए हैं, बट हो सकता है कि दोनों ही स्पेशलिस्ट हो बनाने के लिए. आजकल भी देखते हैं कि उस टाइम इक्वालिटी भी हो सकता है मेल्स फीमेल्स के बीच में. द रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर द आइदर found naturally such as wood or ore of the metal of the produce by the farmer or herder. These are then produced finished good. For example, cotton produced by the farmer, raw material that may produce make to cloth, while some of the raw material that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, precious stone हैड बाउट फ्रॉम द डिस्टेंस. अब जैसे हड़प्पा के जो रीजन में है जो खेती बाड़ी, वो एक उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे हम खेती बाड़ी का सामान जैसे कॉटन उगा सकते हैं. लेकिन वहाँ से जो प्रीसियस मेटल था, सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, वो हम कहीं और दूसरे से जगह से भी ला सकते थे, लाते होंगे. द हड़प्पा वर प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, जैसे राजस्थान से, इवन फ्रॉम द ओमान, जैसे ओमान वाले भी रीजन से हमको ट्रेड होता होगा उस टाइम. द वेस्ट एशियन टीन वाज मिक्सड विद द कॉपर एंड प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्राउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जैसे अफगानिस्तान के पास में कॉपर मिलता है तो हम वहाँ से लाते होंगे, और एंड ईरान. गोल्ड कुड बी केम ऑल वुड प्रेजेंट डे कर्नाटका, जैसे कर्नाटका का जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहाँ से हम लोग आज भी सोना मिलता है, वहाँ से हम सोना लाते होंगे. द प्रीसियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. तो जो वहाँ पे नहीं मिल रहा हो हम आसपास के से लाते होंगे. अब जैसे ये बोट शेप का बना हुआ है जो उस टाइम पे हम सी फेरर भी करते होंगे, जैसे सी के अंदर जाते होंगे. फूड फॉर पीपल इन द सिटी, वाइल many people lived in the city, other living in the countryside grew crop, reared animal, जैसे एनिमल रेयरिंग करते थे. and these farmer were herd and supplied the food to craft person and scribes and ruler in the city. जैसे फार्मर लोग उन लोगों के लिए खाना का व्यवस्था करते होंगे, खाना पीना उगाते होंगे. and known for the remains plant that the Harappan grew the wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, तिल, तिल है होता है sesame, लाइन-सीड एंड मस्टर्ड. तो ये सारे जो क्या क्या है जैसे बीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सिसमीस एंड लाइन-सीड, मस्टर्ड, ये जो उस टाइम पे उगाया जाता था हड़प्पन में. द न्यू टूल द प्ल वर यूज, प्ल मतलब ये देख लो कुदाली, हल, हल वर यूज इन डिग द अर्थ टू टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड. जैसे हल से हम जुताई करने के लिए तभी तो हम उसको करेंगे. एंड फिर प्लगिंग किया, फिर उसके में खेती कर रहे थे. वाइल द रियल प्ल विच यूज्ड वर प्रोबेबली मेड ऑफ द वुड हैव नॉट सर्वाइव. तो हो सकता है कि जो लकड़ी से बना हुआ होगा उस टाइम पे प्लव जो अभी तक नहीं मिल रहा होगा. द टॉय मॉडल हैज बीन फाउंड एज विच द region does not receive rainfall. Some from the irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when plants were growing. क्या था, अगर यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा तो वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए क्या होता था कि डैम सिस्टम, डैम इरिगेशन को ला के हम वहाँ से पानी पहुँचाएंगे, डैम में पानी इकट्ठा करके फिर पानी छोड़ेंगे कि हमको सिंचाई किया जाए इरिगेशन के लिए. द हड़प्पन रेयर द कैटल, sheep, goat and buffalo. The water and pastures were available around the settlement, and however, in the dry summer month, large herd of animal were probably taken to gather distance in search of grass and water. अब जैसे समर के टाइम में
हम एनिमल्स को दूर दूर तक चराने के लिए ले जाते थे, क्योंकि ग्रास और पानी अवेलेबल नहीं था, तो समर में सूख जाते थे नेचुरली। उस टाइम तो जो नेचुरली आ पा रहा है वही, तो उस टाइम तो कोई बोरवेल या मोटर का व्यवस्था था नहीं। दे कॉट द कलेक्टेड फ्रूट लाइक वेर, काउच, फिश, हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटीलॉप्स। एंटीलॉप्स हिरन का ही एक प्रजाति होता है। क्लोज रुकता हड़प्पा टाउन इन गुजरात, जैसे गुजरात के पार्ट में जो साइड था। द सिटी ऑफ धोलावीरा was located in Khadir Waits, also the spelled the Wait in Run of Kutch, जैसे रन ऑफ कच्छ जो आज का है वहाँ पे धौलावीरा, where where there were fresh water and fertile soil, unlike some of the other Harappan city, which were divided into two parts. Dhaulavira was divided into थ्री पार्ट, जैसे सारा टू पार्ट में लोअर एंड अपर था, यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन। अब वहाँ पे चारों तरफ जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह यहाँ स्टोन से चारों तरफ वॉल्स, स्टोन के वॉल्स बना हुआ था तीनों पार्ट में। एंड विथ एंट्रेंस थ्रू द गेटवे, और एक गेटवे बना हुआ जहाँ से उसके अंदर एंट्री मिल रहा हो। देयर वाज द ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट where the public ceremony could be held, वहाँ पब्लिक सेरेमनी हो रहा था, होता होगा। and other find including the large letters of Harappan script were carved on the white stone and perhaps the inland wood. This is the unique find as the generally Harappan writing has found on the small object such as seals, जैसे सील्स बना हुआ उस पर राइटिंग उस टाइम के स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता था। एंड यहाँ पे एक जो सबसे लार्जेस्ट ये मिला है, लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिला है, जो कि एक बोर्ड टाइप का था जैसे इनलेट वुड, और ये तीन पार्टों में डिवाइड था और चारों तरफ बॉल से घिरा हुआ था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, जैसे आज भी साबरमती जो रिवर है गुजरात का, उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास हो। क्लोज द गल्फ ऑफ Khambat, जैसे Gulf of Khambat. It is situated nearby the area of raw material such as semi-precious stone were earlier available. This was the important center for making object out of a stone, snails, metal. There was also a story house in the city and may seal and sealing. The impression of seal on clay were फाउंड इन द स्टोरी हाउस। अब जैसे वहाँ पे जो सील बना हुआ, सील का जो कार्विंग किया हुआ था वो स्टोरेज हाउस पे किया हुआ है, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज द प्रोबेबली ए वर्कशॉप ऑफ मेटिंग वीड। अब जैसे एक बिल्डिंग मिल रहा जहाँ पे बहुत सारा एक वीड मिल रहा, तो हो सकता है कि पीस ऑफ स्टोन एंड हाफ मेड वीड्स टूल वेड मेकिंग एंड फिनिश्ड वीड। तो यहाँ पे बहुत सारे वीड जैसे वीड बना हुआ मिल रहा है, हाफ वीड मिल रहा है या उसका रॉ पार्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वीड बनाने का, वीड्स बनाने का कोई एक फैक्ट्री होगा और यहाँ पे बन रहा होगा। द सील्स एंड सीलिंग, सील्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग एंड पैकेट containing the goods that were sent from one place to another place after a bag was closed or tied. A layer of wet clay was applied on the knot and seal was pressed on it to impression to seal known as the sealing. This seal was intact. One could the sure the good has arrived safely. अब जैसे कोई भी सामान पैक करते हैं तो आज भी देखते होंगे सील बना हुआ सील पैक किया जाता था। तो उस टाइम सील को, अगर सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना था तो हम उसको सील करने के बाद उस पर वो जो सील से उसको स्टाम्प लगाते थे, ताकि हम किसने भेजा है, किसका सील ये है, या सेफली पहुंचा है कि नहीं। अगर सील टूटा हुआ है तो हो सकता है कि डैमेज हो, इसलिए
उसको सील को हम यूज करते होंगे स्टैम्पिंग करने में, सीलिंग करने में लिए। द मिस्ट्री ऑफ द एंड अराउंड द 3900 year ago we find the beginning of the major change. The people stopped the living in many of the city. वहाँ पे सिटी में रहना स्टार्ट बंद कर चुके थे, धीरे धीरे अब डिक्लाइन फेज में आ रहा है। राइटिंग सील्स वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल bought from the long distance become rare. In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the street and drainage system broke down and new less impressive house were built even ओवर द स्ट्रीट। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो साफ़ सफाई मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा था। मोहनजोदड़ो में जो है बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो चुका है, स्ट्रीट जाम हो चुका है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो चुका है। अब नए घर बन भी रहे हैं तो उस तरह का नहीं बन पा रहे हैं जैसे ऐसे, तो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज में हो रहा है, आ रहा है। अब धीरे धीरे वो वर्चस्व नहीं रह पा रहा है। वाई डिड ऑल दिस हैपन वी आर नॉट श्योर. The some scholars suggest that the river dried up, and others suggest that there was the deforestation, and this could be happened because of the fuel was required on the baking bricks and some smelting copper ore beside the grazing by the large herd of the cattle. Sheep and goat may have destroyed the green cover in some area. There were flood, but none of these reason can be explained at the end of the all city. The flooding or the river drying up would have had effect in the only the some area. तो कुछ स्कॉलर लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि यार नदी सूख गया होगा तो फिर सोर्स, पानी का सोर्स नहीं, तो पानी पे सब डिपेंडेंट है, तो धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो गया होगा पूरा सिस्टम और वहाँ का सिविलाइजेशन। या कोई बोल रहा है कि नहीं चलो वहाँ पे जैसे ब्रिक्स को पकाने के लिए जैसे जलाकर उसको हम बर्न करते थे तो लकड़ियों का यूज होता था, इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होने लग गया, तो इस कारण से डिफॉरेस्टेशन के कारण धीरे धीरे ट्रेड रूट बंद होने लग गया, ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर लिए हैं। इफ appears as if the ruler lost control in any case, the effect of the change were quite clear. The site in the Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned, while the many people moved into the newer and smaller settlement टू द ईस्ट एंड साउथ। अब जैसे कोई फिर जब उधर जब रिसोर्स कमी हो गया या किसी तरीके से लोग नहीं रहने पा रहे तो सो लोग ईस्ट साइड में या तो फिर नीचे साउथ साइड में बढ़ने लग गए। इस साइड में इधर गंगा नदी किनारे साउथ द न्यू सिटी इमर्ज अबाउट 14 ईयर अबाउट वी रीड इन चैप्टर 5 and 8। अब उसको वहाँ पे जाके फिर नए शहर बनने लग गए और नए। ठीक है, थैंक यू।